रसोगुल्लर देश मिष्ठीर स्वर्ग। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इंदौर में खड़ा होकर और बंगाली बोलने लगा हूँ अचानक से, लेकिन ये बंगाली मुझे ऐसे ही नहीं आई है। इस बंगाली बोलने के पीछे भी एक वजह है। हम दरअसल इंदौर के एक नामी होटल में हैं, फेयरफील्ड मैरियट इसका नाम है, और यहाँ पर बंगाली फूड फेस्टिवल चल रहा है। अब इंदौर के लोगों की अगर बात करते हैं तो इंदौर के जो लोग हैं वो खाने में बड़े शौकीन हैं और चूज़ी हैं, और बहुत ये कह लीजिए कि तेज़ तर्रार भी हैं। उन्हें पता है कि कौन सा स्वाद कैसा होता है और उसको किस तरह से उसका आनंद लिया जाता है। इसके उदाहरण जो हैं तमाम हैं। आप छप्पन बाज़ार देख लीजिए, इंदौर का सराफा देख लीजिए, लेकिन और भी हैं, बहुत सारे हैं। इंदौर में कोशिश की जा रही है बंगाल को उतारने की, बंगाल की मिट्टी की खुशबू को उतारने की। तो यहाँ पर जो अलग अलग डिशेज़ हैं वो तैयार की जा रही हैं। कुछ डिशेज़ मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ आपको 3 तरह की डिशेस अलग अलग दिखेंगी। अब इनके नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि बंगाली में नाम है और उनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो हम शेफ़ के पास चलेंगे थोड़ी देर में और उनसे जानेंगे कि किस तरह का। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि जो पीले रंग के चावल हैं उनको अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल करके पकाया गया है। कुछ यहाँ पर नॉनवेज भी तैयार किया गया है, कुछ वेज तैयार किया गया है। अब ये सब चीज़ें कैसे तैयार की गई और इनमें किस तरह का टेस्ट आने वाला है खाने में, क्योंकि अलग जो एक माहौल है पूरा रेस्टोरेंट को देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट में तमाम जो हैं पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हुगली का ब्रिज नज़र आएगा तो आपको कोलकाता के वो तमाम पुराने भवन नज़र आएंगे। विक्टोरिया जो पैलेस है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके अलावा जो टैक्सी है वहाँ की जो ट्रम्प है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको जो फील है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी भी चल रही है, बहुत सारी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। क्योंकि ये जो आप देखेंगे, मैं जिस एरिया में हूँ ये रेस्टोरेंट एरिया है और रेस्टोरेंट एरिया का ये लाइव किचन है जहाँ पे तैयारी चल रही है। देखिए कुछ बनाया जा रहा है। शेफ़, ये किस तरह की तैयारी चल रही है, अभी क्या बना रहे हैं आप? जी, हम वेजिटेबल चाप बना रहे हैं, जो बीटरूट और बहुत सारे इसमें वेजिटेबल्स भी है, लाइक कैरेट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गए, और इसमें आपका पचफोरन मसाला है। इसको डीप फ्राई करते हैं इसमें, एंड इसको मस्टर्ड कसूंदी मस्टर्ड सच को सर्व करते हैं हॉट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि गैस जो है वो भी चालू है और उस पर ऑयल मेरे ख्याल से उसमें ऑयल है। तो अब इसमें क्या, इसको फ्राई करेंगे इसको मतलब इसको वेजिटेबल चाप बोलते हैं। सो कोलकाता का मेरा बहुत फेमस है, हर एक जगह पे आपको ये मिलेगा। शादियों में, अलग अलग फेस्टिवल में इसको खाते हैं, इसको लोग पसंद भी करते हैं। अच्छा, जो बंगाल का स्वाद आपने इंदौर में उतारने का विचार किया, तो ये विचार आया कैसे और क्यों आया? एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 महीने पे हूँ, 4 महीने हो गए। बेसिकली मैंने कोलकाता में काम किया है, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में, कोटियाड में, इसके बाद मैरियट में मैंने उधर ही था। सो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 25% जो बंगाली कम्युनिटीज़ है अपने। सो यहाँ पे जो बंगाली है ना, बंगाली रेस्टोरेंट का जो फ्लेवर है ना, मैं पर्सनली गया था सो मुझे मिला नहीं। बंगाली खाना मुझे बहुत पसंद है खाना, क्योंकि मस्टर्ड का फ्लेवर होता है उसमें, और जो मस्टर्ड का जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, और उसको राइस के साथ उसको कंज्यूम करने में। सो मैंने देखा यहाँ पे वो ढंग का नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको हम अपने जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ है अपने, उनको सब किया जाए अपने क्यूजिन के। तो हमारे 2 शेफ़ आए हैं बंगाल से, एक अपूर्वा, एक प्रदीप। तो अभी आपने जो डिश देखी जो बन रही थी वो क्या डिश थी, उसके बारे में पूछते हैं अपूर्व जी। नमस्कार। बंगाली में कीजिए नमस्कार, हिंदी में तो हम भी कर लेते हैं। नमस्कार। भालोबासी। खैर मुझे थोड़ी बहुत आती है बंगाली। खैर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बंगाल की जो डिश है वो इंदौर के लोग क्यों खाएं, और ख़ास तौर से आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप वो डिश बना रहे हैं। तो अभी आप जब बना रहे थे तो क्या क्या डिश है जो बना रहे थे और उसकी खासियत क्या है? वो हमारा वेजिटेबल चॉप है। तो स्टार्टर में ज़्यादा से लोग खा जाते हैं, तो बहुत टेस्टी है, एंड थोड़ा स्वीट कॉर्न भी है, क्रिस्पी है, एंड बहुत ही अच्छा है। और बंगाल की जो खासियत है वो क्या है, किस तरह की ज़्यादातर डिशें लोग पसंद करते हैं बंगाल में? इंदौर के लोग कौन कौन सी डिश पसंद कर रहे हैं इस समय जो ये अपना फूड फेस्टिवल चल रहा है इसमें खास तौर पर? यहाँ पे इंदौर के लोग पसंद कर रहा, तो क्या पसंद कर रहे हैं? कोई नॉन वेज खा रहा, तो कोई वेज भी ट्राई कर ले रहा है। तो इतना तो ये देखिए शर्माते बहुत हैं, है ना? तो अपूर्व जी ये बताइए आपको कौन सी डिश पसंद है? मेरा तो फेमस
मिठाई तो मिठाई है। रसगुल्ला मिष्टी दही अच्छा, ये मिष्टी दही जो बनती है ये कैसे बनती है? ये दूध से बनता है, एकदम प्योर दूध से। एंड इसको अगर 5 लीटर दूध हो तो इसको 3 लीटर उसको बॉयल किया जाता हाँ बॉयल किया जाता है, तो दूध जब थिक हो जाएगा तब उसको बनता है। तो आप यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको खिला रहे हैं कि नहीं? हाँ खिला रहे हैं? हम आएंगे तो खिलाएंगे? हाँ अवश्य। अच्छा, ये गोविंद भोग कैसा फेमस है अभी? गोविंद भोग एक राइस होता है बंगाल में, तो बहुत खुशबू होता है, तो उसमें बासुंदी पुलाव बनता है, खीर बनता है उसमें, तो बहुत ही टेस्टी है। और जो बनता है जो खुशबू बहुत दूर तक हो जाता है। तो क्या लोगों से क्या कहेंगे, यहाँ आने के लिए क्या कहेंगे? हाँ অবশ্যই আপনারা আসবেন ফায়ারফিল্ড বাই ম্যারেট ইন্দোর, অবশ্যই ট্রাই করুন। और बंगाली में भी कुछ बोल दीजिए, बंगाली में कुछ लाइन, खाने से जुड़ी कोई लाइन खाने याद से है? कुछ नहीं, हाँ कुछ एक लाइन खाने के लिए बुलाइए लोगों को बंगाली में। আপনারা আসুন, টেস্ট করুন আর দেখুন কেমন টেস্ট। আমরা বানাইছি, আপনাদের জন্যই বানাইছি, তো অবশ্যই ট্রাই করুন। खैर दोस्तों, मैं थोड़ा सा मजाकिया हो रहा हूँ, लेकिन देखिए ये चीज़ ऐसी है कि न केवल आप देखिए स्वाद जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब जाते हैं एक अच्छा स्वाद मिलता है और एक अच्छा माहौल मिलता है, तो मुझे लगता है लोग बार बार वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो शेफ़ हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बनाने में। मतलब इनके लिए कोई एक छोटी मेहनत का काम नहीं है, इसकी तैयारी बहुत लंबी तैयारी होती है। और ख़ास तौर पे जब किसी को खिलाना हो, आपके घर में या हमारे घर में कोई आता है, तो हम उस मेहमान को बनाने के लिए जब बनाते हैं, कोई भी चीज़ खिलाने के लिए बनाते हैं, तो बड़ी इंटेंशन से बनाते हैं। तो ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लोगों को बार बार बुलाना है, तो मुझे लगता है शेफ़ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपसे मैं? एकदम एकदम। तो खैर, तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कोशिश और कर रहे हैं कि अच्छा बंगाल का टेस्ट यहाँ लोगों को मिले। बहरहाल हम अपनी बात को जारी रखते हैं और वापस शेफ़ के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह का जो माहौल है वो तैयार किया गया है, क्या क्या और बंगाली मिठाइयाँ हैं या बंगाली व्यंजन हैं जो तैयार किए गए हैं यहाँ पर। जो बंगाली व्यंजन आप तैयार कर रहे हैं, जी जी, ये किस तरह के व्यंजन हैं और इनकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि हम लोग का बंगाली में जो स्पेशली होता है खाना, अपना जो अपनी जगह पर डिपेंड करता है सर। जो अपना इधर इंदौर का आदमी जो अपना इंदौरी खाना पसंद करता है, जैसे हम लोग उधर बंगाली खाना होता है, मिष्टी दही हो गया, गुड़ेर खीर होता है, गुड़ का खीर बनता है, बासमती पुलाव होता है, बैगन भाजा हो गया, उसका मछली भाफा इलिश होता है, उसके बाद डाब चिंगड़ी होता है, डाब से जो बनता है, डाब का जो मलाई होता है वो मलाई से हम लोग बनाते हैं, वो हो गया डाब मलाई। उसके बाद जो ये सब आलू झुड़ी भाजा हो गया, उसका अपना डिमेर चॉप हो गया, चिकन चॉप ये सब हो गया, चटनी होता है 2-3 किस्म का, जैसे हो गया आपका पाइनएप्पल चटनी, टमाटर चटनी, मैंगो का चटनी बनाते हैं। उसके बाद पपीता का भी बनाए हैं, उसको जो हम लोग प्लास्टिक चटनी बोलते हैं। उसके बाद अपना जो है खाना ये हम लोग का जो बंगाली में होता है, वो जो मछली होता है इलिश सबसे ज़्यादा चाहने वाला मछली है। उसके बाद हमारा पापदा होता है, रेहू होता है, उसके बाद झींगी मछली आता है जो चिंगड़ी का सबसे छोटा वाला, वो भी होता है, और बाटा मछली जो रेहू मछली सबसे छोटा होता है वो होता है वो। और मतलब जो करी में अलग अलग जो डिपेंड देते हैं, जो होता है कतला का होता है, कतला कलिया होता है। उसके बाद जो हम लोग दाल बनाते हैं छोना भजा मूंग दाल, वो दाल में हम लोग का ये रहता है कि हम लोग मछली का जो मुंडी होता है उसको डाल के हम लोग बनाते हैं। अच्छा। और इसका जो ये होता है चना दाल, उसमें हम लोग को नारियल डाल के बनाते हैं, नारियल को छोटा छोटा पीस काट के उसमें नारियल के उसमें हींग जीरा कोकोनट मिलाते हैं। हाँ कोकोनट डाल के उसको तड़का ला के चना दाल बनाते हैं। तो जो इंदौर के लोग हैं वो तो चटपटा पसंद करते हैं। जी 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 जी, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? चटपटा तो बस जो हम लोग का उधर का चटपटा है वही सब, जो अपना मसला जो हम मसला बनाए हैं हम अपने से, बस वही सब वही रहता है। जी जी जी। कैसा फीडबैक मिल रहा है इंदौर के लोगों को? बहुत अच्छा मिल रहा है अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है फीडबैक। खाना अभी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आ भी रहे हैं। सो खाने का मतलब जो भी है यहाँ पे लोगों को, कल आए थे हमारे जो बंगाल के कम्युनिटीज़ के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो आए थे। सो बेसिकली उनको भी बहुत अच्छा पसंद आया खाना और अप्रिशिएट भी किया हम लोगों के शेफ को भी सारे। अच्छा, लोगों को एक लाइव किचन का एक्सपीरियंस मिलता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से जब सामने की ओर जो शीशा लगा है, इसके सामने जब लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाइव किचन का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये क्या, ये भी एक टेस्ट बढ़ाने के लिए ये प्रयोग जो है किया जा रहा है कि जी ज़्यादातर कहा गया में हाँ,
एक्चुअली कहा गया ना कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट। सो दिखाने का है, यहाँ से दिखेगा ये, और उससे पता चलता है कि हम गरम सर्व कर रहे हैं और टेस्ट को इन्हेंस कर रहे हैं। सो उससे पता चलता है कि खाना मतलब फ्रेश बन रहा है, तो लोगों को फ्रेश पसंद है और वो दिखता भी है, तो गेस्ट इधर से भी मांगते हैं तो हम इसको सर्व करते हैं। अच्छा, जब अच्छे खाने की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंदौर में होटल्स हैं वो अपनी अपनी खूबी बताते हैं सभी, और बंगाली भोजन तैयार करते हैं। तो आपने भी जो ये तैयार किया, ये मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था लेकिन मैं नाम भूल गया तीनों के। तो आप एक बार बताइए कि जो बनाया आपने ये क्या बनाया और इनकी खासियत क्या है? डालना है, ये दाल की सब्जी इसको बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वाला जो है ये डालना है? दाल की बनती है पूरी ये, और इसमें ओनियन टमाटो और दाल का जो तड़का होता है ये, और ये जो आप देख रहे हो कि बेसिकली ये दाल की किया हुआ है, ये दाल को सोक करके स्टीम करके इसको बनाया गया है। ये चुरचुरी है जो मिक्स वेजिटेबल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, और इसको सिर्फ तड़का मारते हैं इससे, अपना ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो, और पचफोरन मसाला थोड़ा सा कसूंदी से उसको बनाते हैं। और ये गोविंद भोग राइस का बनता है, ये आपका बसुंदी पुलाव। गोविंद भोग बहुत रिच फ्लेवर में, स्मेल में भी है, अच्छा लगता है खाने में, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। तो इसको एक चम्मच में टेस्ट करके देख सकता हूँ क्या? एक बार इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों, और आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा। वैसे हम लोग सब बनाते हैं, ये मालवा की डिश ये भी कही जा सकती है, मालवा में भी बनता है, लेकिन जो राइस है, राइस इज डिफरेंट। ये राइस कहाँ का है? कोलकाता की है, गोविंद भोग राइस। हाँ, सो उधर ही जाओ होता है और उधर से ही आया है ये। तो इसको खा के देखते हैं एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्ट है सर। मतलब ये जो है, इसको खाने के बाद ये लग रहा है कि बंगाल में हम पहुंच गए। ये कहा जा सकता है। हाँ, उधर का ही राइस है, उसको खाने के उसके बेसिकली इसके साथ आप मटन भी खा सकते हो, जो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मेरा पर्सनली पसंद है गोविंद भोग राइस। और एक और भी है जो हमेशा हमारे स्कूल में जब जाते थे स्कूल, बेसिकली मैं उधर ही पढ़ा हूँ। सो हमारे मम्मी क्या करते थे, गोविंद भोग राइस और थोड़ा सा कसूंदी मस्टर्ड और एक कुछ भी अचार और पिकल दे दिया, सो उसको हम खाते थे। वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ कॉम्बिनेशन और खाने में। जी। अच्छा, मैंने एक अभी पोस्टर देखा था, अब वहीं चलते हैं हम, एक बार आपको लेके चलते हैं कि जो बंगाल या जब कोलकाता की बात होती है तो कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आंखों के सामने नज़र आती हैं, और उनसे जुड़ी हमारी यादें भी होती हैं। तो आपकी यादें कौन से इसमें से ऐसी तस्वीर है जिससे आपकी याद जुड़ी अच्छी है? टैक्सी बोल सकते हैं, ये ड्रम हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली कोलकाता इज़ ऑल ओवर सबसे पुरानी सिटी कहा जाता है, अपने इंडिया का सबसे पुराना सिटी है और सबसे जॉयफुल है। आप उसको वहाँ पे जाओगे तो आप 20 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप पेट भर के खाओगे खाना। वहाँ के लोग भी अच्छे, लोग भी प्यारे, तो कभी भी वो नहीं कहेंगे आपको कि हाँ नहीं मिलेगा, ये है। इमोशन से अटैच है, आप इमोशनली हो तो बेसिकली सारा खाना उनका इमोशन से ही है। फेस्टिवल ज़्यादा है कोलकाता में, आप देखोगे। सो हर एक चीज़ मतलब जमाई कुछ करके है, एक फेस्टिवल वो भी उधर का है। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, राइट। और ये सारे आप देखोगे। सो ये हम चाइल्डहुड में देख रहे थे येलो टैक्सी, अभी तो शायद येलो टैक्सी हटने वाली है। अच्छा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति रिक्शा चलाता नजर आ रहा है। जी। इस तरह के जो लोग हैं वहाँ, है ना, जो बहुत गरीब तबके से हैं, इन लोगों की फेवरेट डिश क्या होती है? वो बेसिकली नॉनवेज है, तो बेसिकली फिश वहाँ पे बहुत लोकल है, लाइक रोहू बोलते हैं। सो बेसिकली ये घर घर में आपको मिल जाएगा, रोहू भापा, रोहू फिश करी न स्टीम राइस, ठीक है। और ऊपर से घुगनी बोलते हैं जो वेज खाते हैं, घुगनी के साथ पाव खा लिए, राइट, ब्रेड खा लिए, या फिर आपको राधा बल्लभी होगी, आलू दम हो गया, तो वहाँ के लोग प्रेफरली पसंद करते हैं वो खाना। अच्छा, जब आप यहाँ जो बनाते हैं, जैसा आपने बताया कि लोग वो पसंद करते हैं, तो उनको मसाले तो मिल जाते हैं लोकल में। इंदौर में कैसे मसाले आएंगे? इंदौर में सर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मसाला किसी को ये करें, बट हाँ लगे हैं उस चीज़ में। मसाले तो अब बाहर से आ रहे हैं, बट कहीं कहीं ना मिल जाएंगे। अब 100% है, अभी हम भी ढूंढ ही रहे, खोज रहे, तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मिल रहा है। बट जगह जगह से एक यहाँ मिल रहा है तो अगले दुकान पे अलग दूसरा मिल रहा है। सो एक जगह वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, फ्यूज़न की जब बात होती है तो आप फ्यूज़न में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप फ्यूज़न में ला सकते हैं? बंगाली जो सब मैं एक ही चीज़ डाल सकता हूँ, काटी रोल, अगर फ्यूज़न किया जाए तो। और बाकी चाप जो है वेजिटेबल चॉप। उसके अलावा जो भी खाना है सर, कलकत्ता काटी रोल भी नहीं कर सकते कोलकाता का, बल्कि उसमें मस्टर्ड होता है बेसिकली, राइट। सो मस्टर्ड को हम फ्यूज़न नहीं कर सकते बिकॉज वो थोड़ा सा हाई फ्लेवर हो जाते हैं उसके रोमा और ये।
उसका अलग ही आपका रोमा है और फ्लेवर है, सो लगता है उसको खाने में भी अच्छा लगता है। तो उसको फ्यूज़न करेंगे और अब उसको अगर हम मस्टर्ड ऑयल में नहीं बना के किसी और तेल में बनाएं या कोई और मसाला यूज करें, सो वो आप जो टेस्ट ढूंढ रहे हो बंगाली का वो नहीं आ पाएगा। पाँचफोरन इज़ अ डिफरेंट टेस्ट, वो मस्टर्ड में ही खिलेगा अच्छा से और वो कुक मतलब होगा उसका मजा। एक डिपेंड करता है कि उसका ऑयल नेचर भी डिपेंड ऑयल नेचर डिपेंड करता है, ऑयल का, कुकिंग का टेम्परेचर, कुकिंग जो यूज करते हैं वो कला आर्टिस्ट कहा गया है बंगालियों को कि वो आर्ट पैदा ही, मतलब वो अपनी तरफ से ही आर्टिस्ट और कलाकार ही होते हैं, राइट। सो वो बनाए गए, वो ओन करते हैं अपना खाना, कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये है, दैट्स उसने बनाया है तो वो चाहते भी कि हाँ ये मेरा ही है। और कहावत कही गई कि कुछ लेके नहीं जाओगे, बंगालियों में कहावत कही गई कि कुछ लेके नहीं जाते वो पेट में ही लेके जाते। बोलिए इसको। बंगाली का सर वो पता नहीं बट हाँ हमारे शेफ है जो ट्राई करेंगे, जो लेके नहीं जाएंगे वो कुछ भी, जो जाएगा शरीर ऐसे ही जाता है, जो जाता है पेट में ही जाता है और पेट के साथ ही जाता है। सो खाना ही उनके लिए है और वो अपने खाने से इमोशनल अटैच है। सारा कुकिंग पुराना स्टाइल है, सारा A to Z जो खाना कुकिंग करते हैं, शेयर करना, ग्रिल करना, कोयले पे कुक करना है, वो पूरी तो प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस करेंगे, घर पे ही बनाएंगे तो पूरा प्रोसेस के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको, धन्यवाद आपको। दोस्तों एक कहावत है बंगाली में, मैं हो सकता है थोड़ा सा गलत हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि माछे भाते बंगाली, यानी कि मछली और जो भात है ये बंगाल की पहचान है, ये बंगाल की ज़िंदगी है, वहाँ की लाइफलाइन है। और उसको लेकर के जो फ्यूज़न है वो इंदौर में भी हो रहे हैं। नॉनवेज में बहुत सारे फ्यूज़न हुए हैं और वेज में भी आप देखिए किस तरह से, जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो भोग बनाया गया, गोविंद भोग, बड़ा अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी तमाम डिशेस हैं, तो आप ये मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए। भाई इंदौर में है तो इंदौर के लोगों को तो आना ही चाहिए और इस तरह का स्वाद लेना चाहिए। हाँ, गारंटी इनकी ज़रूर है और मुझे लगता है आप इस बात को भरोसा लोगों को देंगे। बिल्कुल 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 देंगे, खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो बंगाल का फ्यूज़न है, कुकिंग है, वो उसके प्रॉपर यूज कर रहे हैं हमारे जो शेफ़ आए बाहर से, तो वो भी बना रहे, राइट। और तो खैर ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें, शेफ़ हैं तो बनाना आता है, बोलना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमको मायने रखना चाहिए। जब इंदौर में अगर बंगाल का और कलकत्ता की डिश आपको खाने को मिले तो निश्चित रूप से यहाँ आएँ और उसका स्वाद लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अच्छा खाना अच्छा मन तैयार करता है और एक अच्छा विचार तैयार करता है, जिससे एक अच्छा देश बन सकता है। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।